साल 1997 डीप सी में एक अजीब सा साउंड आता है। 1000 किलोमीटर दूर एक सेंसर था जिसने इस साउंड को कैप्चर किया। इस साउंड के ऊपर कई रिसर्चेस चलती हैं और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो साउंड था वो बहुत ही स्पेशल था, यानी एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो नॉर्मली कोई भी डीप सी का क्रिएचर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। यानी उस वक्त तक जितने भी डीप सी के क्रिएचर्स के बारे में हम जानते थे उनमें से कोई भी डीप सी क्रिएचर इस साउंड को जनरेट ही नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो साउंड डीप सी से आया कहां से? क्या डीप सी के अंदर कुछ ऐसे बड़े क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता? कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि इंसान के साइज से 100 गुना ज्यादा बड़े हैं, जो कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था ओशन गेट नाम की कंपनी के साथ, जो कि सबमरीन की मदद से टूरिस्ट लोगों को डीप सी के अंदर ले जाती है। ये सबमरीन टूरिस्ट को डीप सी में ले जाकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन 2023 में कुछ लोग उस सबमरीन से डीप सी में जाते हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। उन सब का कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो सबमरीन गई कहां। कुछ दिन की रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि वो सबमरीन इम्प्लोड हो चुकी है और उसके टुकड़े डीप सी के अंदर मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डीप सी के अंदर ऐसा क्या है कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनी सबमरीन भी उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाई, या फिर ये काम किसी ऐसे क्रिएचर का है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी मिस्ट्रीज को साइंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम गूगल मैप को ओपन करके साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें एक अजीब सा दिखने वाला कोई क्रिएचर दिखता है जो कि एक सी मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये सी मॉन्स्टर लेवाइथन है, और लेवाइथन का जिक्र बहुत सारी कहानियों के अंदर भी किया गया है, यानी एक ऐसा एंशिएंट सी मॉन्स्टर जो समंदर के अंदर कई हजारों साल से छुप कर रह रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या पता ये सब सच भी हो, क्योंकि आज तक सिर्फ 5% डीप सी को एक्सप्लोर किया गया है। 95% डीप सी अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी आखिर क्यों हम डीप सी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते? और डीप सी के अंदर इतने अजीब से क्रिएचर्स हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो शायद डर से ही मर जाएंगे। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ था फरवरी 2025 में मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको में अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर डीप सी से ओशन के ऊपर आ जाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएचर ओशन के अंदर वापस जाना ही नहीं चाहता। दोस्तों, इस क्रिएचर का नाम है ओरफिश, और इसकी सबसे स्पेशल चीज है इसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी। इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जहां पर ये ओशन से बाहर आया था उस एरिया में कुछ ही दिन के बाद एक बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है। साल 2011 में जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आने से ठीक पहले बीचेस पर यही ओरफिश देखी गई थी। यही कहानी मैक्सिको में भी रिपीट हुई। अर्थक्वेक से पहले ये ओरफिश नजर आई, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार देखा गया है। इवन कैलिफोर्निया में भी जब ओरफिश समंदर से बाहर आई तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर एक खतरनाक अर्थक्वेक वहां पर भी आया, जिसका मतलब है ये डीप सी क्रिएचर्स अर्थक्वेक के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ओशन के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। उन सारी मिस्ट्रीज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आज तक हमने ओशन रिसर्च करने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही हम ओशन के अंदर जाते हैं तो हमारी सारी टेक्नोलॉजीज फेल होने लगती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अब इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ओशन की गहराई कितनी है। इमेजिन करो बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग को हम उल्टा करके ओशन के अंदर डालते हैं तो भी ओशन की गहराई नहीं नाप सकते। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, उसको ओशन के अंदर डाल दिया जाए तो क्या ओशन का लेवल नाप सकते हैं? अगर माउंट एवरेस्ट के ऊपर बुर्ज खलीफा को भी रख दिया जाए और उसको ओशन के अंदर डाल दिया जाए तब भी ओशन की गहराई नहीं नाप सकते। यानी ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है।
और इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। इन सारे क्रिएचर्स को समझने के लिए हमें ओशन को और डिटेल से समझना पड़ेगा। ओशन को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है द सनलाइट जोन। ये जोन 0 से लेकर 200 मीटर के बीच में होता है। अब इस जोन के अंदर सनलाइट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। बहुत सारी फिशेस भी होती हैं, जैसे कि शार्क्स और बहुत सारी दूसरी फिशेस। डीप सी क्रिएचर्स रात को इस पोर्शन में आते हैं और इन छोटी छोटी फिशेस को खाने के बाद वापस से दिन में डीप सी के अंदर चले जाते हैं। अब बात करते हैं जोन नंबर 2 की, द ट्विलाइट जोन। इसकी गहराई है 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर सनलाइट ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है और इसी वजह से यहाँ पर प्लांट्स भी नहीं होते और यहाँ के क्रिएचर्स के पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि और फिश। अब ये इतनी गहराई में होते हैं कि कभी भी कुछ भी होने वाला होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, तो इन क्रिएचर्स को पहले से पता चल जाता है और यही वजह है कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो और फिश सतह के ऊपर आ जाती है ताकि वो उस अर्थक्वेक से सरवाइव कर पाए। इस जोन के कुछ और क्रिएचर्स में से एक है स्पर्म व्हेल। ये एक ऐसी व्हेल है जिसका वेट 5000 किलोग्राम तक होता है और ये बहुत ज्यादा वेट है। इसके अलावा इसके पास लार्जेस्ट ब्रेन भी होता है, यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो सबसे बड़ा ब्रेन इसी क्रिएचर के पास है। एक और क्रिएचर जिसे कोलोसल स्क्विड कहते हैं, इसका वेट एक कार के वेट के बराबर होता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इसकी आंखें, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आंखें हैं। इसकी आंखें एक डिनर प्लेट की तरह होती हैं, जिनको देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। इसके बाद आता है सिफोनोफोर्स। ये होता तो बहुत छोटा है, लेकिन ये कॉलोनीज के अंदर रहता है, यानी ये अपने जैसे बहुत सारे क्रिएचर से जुड़ता जाता है और एक रिबन की तरह शेप ले लेता है और इसका साइज 2 या 3 ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं अगले जोन की, द मिडनाइट जोन। ये जोन स्टार्ट होता है 1000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में और यहाँ पर सनलाइट तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम है, जिस वजह से क्रिएचर्स बहुत स्लो मूव करते हैं और यहाँ पर जो प्रेशर महसूस होता है वो ऊपर के कंपैरिजन में 380 गुना ज्यादा होता है। ये ऐसा प्रेशर है जिससे ह्यूमन बोन्स पूरी तरह से क्रश हो सकती हैं। इसके अलावा ये वही जोन है जहाँ पर टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी पड़ा हुआ है। इस जोन के कुछ क्रिएचर्स में से एक फिश का नाम है एंगलर फिश। इसकी सबसे स्पेशल चीज है इसका हेड, जो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, यानी इस फिश के पास ग्लोइंग हेड होता है। इसके अलावा जो मेल फिशेस होती हैं वो फीमेल फिशेस के अंदर रहती हैं। इवन इनकी डेथ भी फीमेल फिशेस के अंदर ही होती है। इसके अलावा एक और क्रिएचर है जो इस जोन के अंदर रहती है, जिसका नाम है बैरल आई फिश। इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि इसकी आंखें 360 डिग्री मूव कर सकती हैं और इसका हेड ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा एक और क्रिएचर जिसका नाम है द ब्लैक स्वॉलर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज को स्वॉलो करने वाला यानी खाने वाला क्रिएचर। इसकी सबसे स्पेशल चीज ये है कि ये अपने साइज से 3 से 4 गुना बड़े क्रिएचर्स को भी निगल सकती है। इवन कभी कभार इसकी डेथ भी ऐसे ही होती है जब ये किसी बड़े क्रिएचर को निगल लेती है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसके बाद आता है जोन नंबर 4, एबेस जोन। एक ऐसा जोन जो 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में होता है। इसके ज्यादातर क्रिएचर्स के बारे में तो इंसान पता नहीं लगा पाए, लेकिन एक क्रिएचर जो यहाँ पर मिलता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जिसका नाम है जंबो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस की पिक्चर्स देखने पर आपको जो इसके कान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में कान नहीं है, ये हैं इसके हाथ, लेकिन इनकी शेप बिल्कुल कान जैसी दिखाई देती है। इंसान अभी तक ज्यादा क्रिएचर्स इस जोन के अंदर ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है ब्राइन पूल, यानी समंदर के अंदर लेक्स। और ये लेक्स इतना ज्यादा नमक कंटेन करती हैं कि अगर कोई भी क्रिएचर इस लेक के अंदर गलती से भी गिर जाए तो उसकी डेथ पक्की है। इसके अलावा यहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल पूल्स। वोल्केनोज जहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये वो जोन होता है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्म
गर्म पानी निकलता है जिसका टेम्परेचर होता है अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। अब आता है सबसे फाइनल जोन जिसे कहते हैं ट्रेंचेस। ये 6000 मीटर से लेकर 11000 मीटर के बीच में होता है। अब ये एक ऐसा जोन है जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर फील होता है जैसे इंसान के ऊपर 1800 एलिफेंट्स को रख दिया जाए। जितना प्रेशर उस इंसान को फील होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर इस जोन के अंदर फील होता है। इसके अलावा यहाँ कुछ क्रिएचर्स पाए जाते हैं जैसे कि स्नेल फिश। अब स्नेल फिश के पास बोन्स नहीं होती क्योंकि अगर आपको इस जोन के अंदर सरवाइव करना है तो आपके पास बोन्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोन्स यहाँ पर क्रश हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ और भी अलग अलग क्रिएचर्स हैं जिनके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है और बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हम आज तक ढूंढ ही नहीं पाए हैं। सवाल ये उठता है कि इतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के बाद भी आखिर क्यों हम इन सारे क्रिएचर्स को डीप सी के अंदर ढूंढ नहीं पाते। तो इसके सिंपल से 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है हाई प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डीप सी के अंदर जाते जाओगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा जिससे कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो सकती है। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ था ओशन गेट की सबमरीन के साथ। वो सबमरीन पानी के अंदर गई तो थी लेकिन पानी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर लगा जिसकी वजह से कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वो सबमरीन डिस्ट्रॉय हो गई। ये सबमरीन 2 चीज़ों से बनी थी। एक था कार्बन फाइबर और उसके जो जॉइंट्स थे वो टाइटेनियम से जुड़े हुए थे। अब जब इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो कार्बन अलग तरीके से एक्सपैंड करता है और टाइटेनियम अलग तरीके से एक्सपैंड करता है जिसकी वजह से एक बहुत छोटा सा क्रैक वहां पर डेवलप हो गया था। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था तो उस मिनिएचर क्रैक की वजह से वो सबमरीन इम्प्लोड हो गई थी। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न था डायनामिक एनवायरनमेंट। यहाँ डीप सीज के अंदर एनवायरनमेंट बहुत बेकार और अचानक से बदल सकता है। यानी कभी भी ओशन में टेम्परेचर बदल सकता है, कहीं से भी वोल्केनो आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड्स तक बदल सकती हैं जिसकी वजह से अगर हम सबमरीन वहाँ पर चला रहे हैं तो हमें सही डायरेक्शन का भी आइडिया नहीं लग पाएगा। और थर्ड और सबसे बड़ा रीज़न है डीप सी क्रिएचर्स। आज भी साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि कुछ खतरनाक क्रिएचर्स आज भी हमारे ओशन के अंदर हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। और ये बात इसलिए भी सच हो सकती है क्योंकि जो ह्यूमंस बने हैं वो ओशन से ही बने हैं। यानी जो पूरी लाइफ बनी है ये ओशन से ही बनी है। इसकी भी एक सिंपल सी साइंस है। जब अर्थ डेवलप हो रही थी तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बेकार था। फिर कई सालों तक बारिश हुई जिसकी वजह से ओशंस बने, सीज बने। और ये जो सीज होते हैं इनके अंदर होते हैं वोल्केनोज और इन वोल्केनोज से निकलते हैं मिनरल्स और इन मिनरल्स की मदद से बायोलॉजिकल साइकिल बनता है क्योंकि इन मिनरल्स से ही सेल्स बन पाते हैं और सेल्स से बनते हैं कोई भी क्रिएचर्स, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई दूसरा जानवर। यानी ओशन के अंदर एक ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करना जो कि हमारी सोच से भी परे है वो पॉसिबल है। यानी ये जो लेवाइथन नाम का क्रिएचर है क्या पता ये सच में आज भी डीप सी के अंदर एग्जिस्ट करता हो। लेकिन एक चीज जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि जो डीप सी क्रिएचर है ये आजकल इतने ज्यादा ओशंस के बाहर क्यों आ रहे हैं। इसकी 2 सिंपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। जब भी ओशन के अंदर अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये डीप सी क्रिएचर्स खुद को बचाने के लिए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसका एक और रीजन है और वो है हम इंसान। आज के टाइम पर हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि ओशन के पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसके अलावा हम डीप सी माइनिंग भी करते हैं। इसके साउंड और वाइब्रेशन की वजह से इन डीप सी क्रिएचर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।